Hello guys, welcome to the online classes. Myself Gaurav Sejpal, senior faculty at ABS Coaching Center, and I run my own YouTube channel, Gaurav Sejpal's Maths Academy. So guys, as you know, all are going from 10th to 11th. So I just decided to start with a very basic chapter for you guys. And in this video lectures, मैं ना आपको कूल ट्रिक्स बताने वाला हूँ कि मैथ्स में क्या क्या आप अच्छा कर सकते हैं, जो सिर्फ आपको ही आएगा, आपके अराउंड जो आप बच्चे देखोगे उनको नहीं आएगी चीजें, ठीक है. फॉर जस्ट एग्जाम्पल लाइक दिस, इफ आई आस्क व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 42, 42 का स्क्वायर को बता सकता है? जब 10 से 11th में जा रहे हो, बता सकते हो 42 का स्क्वायर क्या होता है? नहीं सर, हम कैसे बताएंगे? इट इज 1764. नेक्स्ट वन, 57 का स्क्वायर, what is the square of 57? नहीं सर, we can't. 3249. What is the square of 53? It is 2809. What is the square of 48? It is 2304. 48 का स्क्वायर, आप देख रहे हो कितना कूल लग रहा है ना, एकदम स्पीड में आ रहा है. What is the square of 103? 10609. What is the square of 98? It is 9604. कूल लग रहा है ना? इट्स वेरी कूल. आप सबको भी आएगा. At the end of the lecture, I'll teach you to find out some squares, interesting squares, कितना इजीली हम बना सकते हैं. 1 to 200 स्क्वायर्स में सिखाऊंगा आपको पूरे वीडियो लेक्चर्स में, स्टार्टिंग से एंड तक, जब तक हमारा फर्स्ट चैप्टर चलेगा. फर्स्ट चैप्टर विच वी विल बी स्टार्टिंग इज एंगल एंड इट्स मेजरमेंट. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर. और उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा. दिस आई विल बी टीचिंग यू एट द एंड ऑफ द लेक्चर. ठीक है, सो होल्ड ऑन टाइट, सिट बैक एंड रिलैक्स. स्टडी करते हैं हम हमारा फर्स्ट चैप्टर का बिगिनिंग करते हैं. द चैप्टर इज एंगल एंड इट्स मेजरमेंट. एंगल एंड इट्स मेजरमेंट. बहुत सिंपल, बहुत ही बेसिक चैप्टर है. ठीक है, कुछ भी दम नहीं चैप्टर में, बहुत ही इजी चैप्टर है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे चैप्टर में दिखा है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, आज ना इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली एंगल के बारे में बताऊंगा. ठीक है, एंगल के ऊपर स्टडी करेंगे और फिर वो कुछ हमारे कुल स्क्वायर्स पढ़ेंगे एंड दैट विल बी ऑल. ज्यादा हेडेक नहीं चाहिए, हमें पढ़ाई करनी है और आराम से मजे से पढ़ाई करनी है. ऐसे लोड लेके नहीं पढ़ना चाहिए. एंड मैथ्स ना, आई स्वेयर गाइस, मैथ्स इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर्स, इजीएस्ट सब्जेक्ट्स, बिकॉज इसमें एक बार अगर चीज दिमाग में बैठ गई तो बैठ गई, फिर आपको कोई निकाल नहीं सकता. जैसे सिंपल एक पूछता हूँ, 5 का टेबल आता है, 2 का टेबल आता है. अब आपको कोई कुछ भी कर ले, आप ये चीज भूलने नहीं वाले हो. लेकिन जो सेकंड स्टैंडर्ड में, थर्ड स्टैंडर्ड में आपने कोई पोएम पढ़ी होगी, वो आप भूल जाओगे. मैं नर्सरी वाली पोएम नहीं बोल रहा हूँ, जॉन जॉनी यस पापा, ठीक है, या फिर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स, वो तो हमें हमेशा याद रहेगी. बट बेसिक पोएम्स जो हम पढ़ते थे सेकंड थर्ड में, वो नहीं याद होगी. लेकिन जो सेकंड थर्ड में मैथ्स पढ़ा है वो अभी भी याद रहेगा, हमेशा रहेगा, बिकॉज इट स्टेज इन योर माइंड. इसलिए मैं कहता हूँ मैथ्स इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट. ठीक है, लेकिन एक बार ना उसको लिंक बिठाना पड़ता है, तो वो हम लिंक बिठाएंगे, बहुत प्यार से मजे से बिठाएंगे. ओके, चलो एंगल एंड इट्स मेजरमेंट चैप्टर स्टार्ट करते हैं. एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एंगल क्या है. एंगल की डेफिनेशन, व्हाट इज एन एंगल. एंगल क्या है बताइए, थोड़ा सोचिए, घर बैठ के मजे से सोचिए, क्या है एंगल. सर एंगल देखिए, ये एंगल है सर. अच्छा, डेफिनेशन आई एम सेइंग, व्हाट इज द डेफिनेशन. सर डेफिनेशन क्या होती है? इट इज एंगल. आप हमें जिस एंगल से देख रहे हो वो भी एक एंगल है. ठीक है, आप मेरी तरफ जिस एंगल से देख रहे हो वो भी एक एंगल. लेकिन एंगल क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल. एंगल डेफिनेशन में बोल रहा हूं, अच्छे से लर्न करिए. द यूनियन ऑफ टू रेज हैविंग कॉमन ओरिजिन. द यूनियन ऑफ टू रेज हैविंग कॉमन ओरिजिन इज सेड टू बी एन एंगल. दो रेज का यूनियन, जैसे दो रेज यू नो इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड गोज ऑन इनफिनिटली इन वन डायरेक्शन. तो वैसे ही दो रेज का यूनियन, मान लीजिए एक ये रे है और एक दूसरी रे है. ठीक है, तो ये दो रेज का, मान लीजिए ये रे है OA एंड ये है OB. द यूनियन ऑफ टू रेज, द यूनियन ऑफ टू रेज इज सेड टू बी एन एंगल. द यूनियन ऑफ टू रेज, दो रेज का यूनियन, द यूनियन ऑफ टू रेज इज सेड टू बी एन एंगल. दो रेज का यूनियन, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल. टफ था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बट हमें पता ही नहीं था. आप में से किसको पता था द डेफिनेशन ऑफ एंगल? ऑनेस्टली I don't think anyone knows the definition of angle, but पता है एंगल मतलब क्या. ठीक है, बट
डेफिनेशन नहीं पता होती। वैसे एक और चीज पूछता हूँ, इंटरेस्टिंग, ये भी आपको पता है लेकिन नहीं पता। मैथ्स में बहुत सारी चीजें डेफिनेशन जब हम पूछते हैं, वी नो बट वी डोंट नो, डेफिनेशन वी डोंट नो बट वी नो द कंसेप्ट, ठीक है। रोटेशन जो हमारा होता है यहां से यहां तक का, उसे हम बोलते हैं मेजर ऑफ द एंगल, 30 डिग्री 40 डिग्री वॉट एवर, द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल आर्म टू टर्मिनल आर्म। देखो टर्म्स आ रहे हैं, इसको मैंने बोला इनिशियल, यहां से शुरुआत होगी और यहां पे एंड होगा, तो इसे हम बोलते हैं टर्मिनल। यहां से OA से शुरुआत, OB पे खत्म, तो ये अमाउंट ऑफ रोटेशन यहां से यहां इज साइड टू बी द मेजर ऑफ द एंगल। ओके, एंगल समझा। और सेकंड चीज क्या बताई मैंने, मेजर ऑफ द एंगल। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, डायरेक्टेड एंगल। सेकंड, डायरेक्टेड एंगल। डायरेक्टेड एंगल ये सब ना पहले था टेक्स्ट बुक में 10th के, बट हटा दिया गया है धीरे धीरे सब कुछ। ओके, डायरेक्टेड एंगल, एंगल ऐसा एंगल जिसके हमें डायरेक्शन पता हो कि वो कहां से कहां रोटेट हो रहा है, किस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, उसे हम बोलते हैं डायरेक्टेड एंगल। यहां पे भी पता है आपको डायरेक्शन यहां से यहां, लेकिन मैंने जस्ट सिंपली ऐसा बना दिया एंगल ए ओ, मान लीजिए सी है, कहां से कहां रोटेट हो रहा है बता सकते हैं आप। यू विल से सर यहां से ना यहां जा रहा होगा, आपको डायरेक्शन हो तो जब बनाओगे तब समझेगा, बट यू कांट से इट इज गोइंग लाइक दिस, और इट कैन गो लाइक दिस, और इट कैन गो फ्रॉम सी टू दिस, ओ सी टू ओ ए, or it can go like this, so you can't state the direction, therefore it is just an angle। समझ रहे डिफरेंस इन दोनों का। तो इसमें और इसमें यही डिफरेंस है, इसलिए मैं यहाँ पे ये हटा दूंगा यहाँ से, ठीक है। और इनिशियल और टर्मिनल वर्ड्स भी हट जाएंगे यहाँ से, बिकॉज एंगल इज जस्ट द यूनियन ऑफ टू रेज। लेकिन डायरेक्टेड एंगल जब हम बात करेंगे तो हम यहाँ पे डेफिनेशन में भी राइट लाइक दिस, सपोज OA इज द इनिशियल आर्म। डेफिनेशन जो आएगी डायरेक्टेड एंगल की, उसमें हम लिखेंगे सपोज OA इज द इनिशियल आर्म, O and A is the initial arm, and we start rotating, इसको रोटेट करना स्टार्ट करते हैं। If we start rotating the initial arm till the terminal arm OB, यहां पे terminal arm OB लिखते हैं हम। If we start rotating the initial arm to this terminal arm, then this angle is said to be the along the vertex। Yes, the word is very important, O is said to be the vertex along the vertex O, ठीक है। इसको रोटेट करना स्टार्ट करते हैं और यहां तक पहुंचते हैं, then this AOB is said to be the directed angle AOB। यहां पे सिर्फ एंगल AOB आएगा, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एंगल AOB, ठीक है। यहां पे ऐसे रिप्रेजेंट होगा, पर यहां पे जब हम रिप्रेजेंट करेंगे राइट लाइक दिस एंगल AOB। This sign indicates it is directed angle, and we know the direction in which the angle is rotating, ठीक है। मैं फंबल नहीं करता हूँ, मेरा वो स्टाइल है पढ़ाने का, ठीक है, सर रो कर रहे, ठीक है। ओके, आगे here O is said to be the vertex, OA is the initial arm, OB is the terminal arm। I hope सबको समझा। फिर से एंगल, the union of two rays having common origin, नॉर्मल जस्ट एंगल, ठीक है। कहां से कहां रोटेट हो रहा है हमें नहीं पता होता है, बट डायरेक्टेड एंगल व्हेन we write the definition as suppose OA is the initial arm, and if the initial arm rotates till the terminal arm OB, then the amount of rotation is called as the measure of the angle। The amount of rotation is called as the measure of the angle, and angle AOB is completely called as the directed angle। I hope clear to all of you, ठीक है। आगे बढ़े, next one, next is third, zero angle। ये सब टेक्स्ट बुक की कंसेप्ट है इसलिए ले रहा हूं, बट ऐसा कुछ काम के नहीं है। जीरो एंगल मतलब नो रोटेशन, कोई रोटेशन ही नहीं होगा इसमें। OA हमारा इनिशियल आर्म है, ठीक है, और इसी पे हमारा आर्म OB भी आ जाएगा, ठीक है। मतलब आगे घुमा ही नहीं, इनिशियल आर्म भी वही है, टर्मिनल आर्म भी वही है, सो ये क्या हो जाएगा, जीरो एंगल, ठीक है। नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, वन रोटेशन एंगल। वन रोटेशन एंगल, वन रोटेशन एंगल मतलब क्या, ऐसा एंगल जिसने पूरा एक रोटेशन कंप्लीट किया है। मतलब कितना, 360 डिग्री, हमारी भाषा में सिंपल
पूरा सर्कुलर मेजर घुमा लिया है, ठीक है। सो इट इज लाइक दिस, ये हमारा इनिशियल आर्म ए, ठीक है, और ये पूरा राउंड घूम के आएगा, इट विल कंप्लीटली लाइक दिस, यहां से यहां आएगा एंड इट विल बी लाइक दिस, ये बी है हमारा, ठीक है। तो OA इज द इनिशियल आर्म एंड OB इज द टर्मिनल आर्म। तो ये कंप्लीट रोटेशन, तो देन इट इज कॉल्ड एज अ वन रोटेशन एंगल। आई होप क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, आप नोट डाउन कर दीजिए इन द नोट्स, मेक द नोट्स, अच्छा सा नोटबुक बनाइए एंड मेक दिस कंप्लीट नोट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंगल के बाद सॉरी वन रोटेशन एंगल के बाद नेक्स्ट इज स्ट्रेट एंगल। फिफ्थ वन स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मतलब क्या होगा? अरे यार ऐसा एंगल जो एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है। तो इन शॉर्ट इधर ए है, मान लीजिए ये बी है, सो इट कैन बी लाइक दिस और इट कैन बी लाइक दिस। ऐसा रोटेशन होगा फ्रॉम दिस साइड और दिस साइड, so it is called as a straight angle. It should form a straight line. The measure it will be what? 180 degree of course. Okay. अभी हम मेजर की बात नहीं करेंगे because मेजर ना दो तरीके से होते हैं. If it is rotating like this, so it is 180. अगर ये ऐसे जा रहा है ना तो ये 180 डिग्री नहीं होगा, ये होगा -180 because it is anti clockwise. So we'll come to that point. थोड़ा रुकते हैं अभी, मेजर्स के ऊपर बात नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। वन स्ट्रेट एंगल के बाद अब ना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ले रहा हूं मैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इसी से ना ट्रिग्नोमेट्री का बेस बनने वाला है और यहीं से हमारा ये स्टैंडर्ड पोजीशन बन जाएगा। जैसे मैं आपको पूछता हूँ कि 1 kg मतलब कितना, तो एक दिमाग में एक आइडिया है 1 kg मीन्स दिस मच, राइट। तो वैसे ही अगर मैं आपको पूछूंगा 130 डिग्री कहाँ आएगा, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 130 डिग्री की पोजीशन क्या होगी, तो ये ना दिमाग में बैठना चाहिए कि कहाँ आएगी, इमेजिन कराना चाहिए। 1 kg इफ आई गिव यू, मैंने एक आयरन बॉल्स लिए दो एंड आई गिव यू टू होल्ड देम, एक 5 kg का एक 1 kg का, तो आप लोग अनुमान लगा लोगे यस सर ये 1 kg है, इसका वेट हमें समझ। व्हाई 1 kg? बिकॉज आपको अंदाजा है व्हाट इज 1 kg, समवेयर बैक इन योर माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, यू नो व्हाट इज 1 kg बिकॉज इट इज स्टैंडर्ड, ठीक है ना। ये हमने मान लिया कि इतना 1 kg होता है, यू नो दैट स्टैंडर्ड। सेम वे में हम स्टैंडर्ड एंगल एक ढूंढेंगे या एंगल इन स्टैंड पोजीशन हम कहेंगे उसको, जिससे यू विल नो कि इतना मेजर इधर ही आएगा, उतना मेजर उधर ही आएगा, ठीक है। सो यू विल नो द पोजीशंस ऑफ द एंगल्स, टर्मिनल आर्म्स, वेयर दे विल लाई। सो इसलिए हमें बहुत जरूरी पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना जरूरी है, दैट इज एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन या मेजर ऑफ अ स्टैंडर्ड एंगल। स्टार्ट कर रहा हूं मैं टॉपिक, अच्छे से ध्यान देंगे आप सब लोग। एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, एंगल इन स्टैंडर्ड, मेरी तरह, ठीक है ना, स्टैंडर्ड पे ध्यान दीजिए, पोजीशन और एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, और यू कैन से स्टैंडर्ड एंगल ओनली, ठीक है। एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन और जस्ट सिंपली यू कैन से स्टैंडर्ड एंगल, सिंपली राइट और स्टैंडर्ड एंगल। देखो इतना मैं एम्फेसिस ना कोई चीज पे देता नहीं हूं, अब दे रहा हूं तो समझ लीजिए वही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वरना देखिए आपने मैंने कितना फटाफट बता दिया सब कुछ जो आपको बेसिक पता होना चाहिए। देखिए पहले तो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम टाइप बनाएंगे हमारा। ओके, एज यू ऑल नो दिस इज कॉल्ड एज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको पहला चरण। यहाँ पे आएगा दूसरा चरण, यहाँ पे आएगा तीसरा चरण, इधर आएगा चौथा चरण, इसके बाद काली चरण। अरे मन जस्ट जोक सपाट नाउ, कमिंग टू दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। थोड़ा टंग ऑफ स्लिप हो जाता है मेरा, आई मीन स्लिप ऑफ टंग हो जाता है पढ़ाते पढ़ाते, आगे की चीजें पढ़ा देता हूं मैं। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। स्टैंडर्ड एंगल की डेफिनेशन बोल रहा हूं, अच्छे से नोट करना। इसका सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है फर्स्ट वीडियो लेक्चर वहीं पे वाइंड अप करेंगे विद सम इंटरेस्टिंग स्क्वायर्स। ओके, सो इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये हमारे क्वाड्रेंट्स हो गए। फर्स्ट टू इधर तक जब हम आएंगे, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस।
इसको हम x डैश बोलते हैं और इसको y डैश. दिस आर द नेगेटिव x एंड y एक्सिस, x डैश एंड y डैश. ओके, यहां से यहां तक का मेजर कितना होता है गाइस? 90 डिग्री. यहां से यहां तक 90 टू 180, यहां से यहां पे 180 टू 270, 270 टू 360, एंड दिस इज कंप्लीट कॉल्ड एज अ वन रोटेशन. स्टैंडर्ड एंगल जब हम बोलेंगे आज के बाद, तो दिमाग में एक चीज बैठनी चाहिए. इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड विद इट्स वर्टेक्स, जो वर्टेक्स ओ होता है, ओरिजिन जो होता है, विद इट्स वर्टेक्स एट द ओरिजिन. ओ यहीं पे आएगा. समझ में आई मैंने क्या कहा? बहुत सिंपल तरीके से शांति से बोल रहा हूं. अगर स्टैंडर्ड एंगल बोला तो दिमाग में आएगा कि यहीं से स्टार्ट होगा, ओरिजिन पे हमारा वर्टेक्स होगा एंगल का, और जो इनिशियल आर्म है, जो OA था हमारा इनिशियल आर्म, विल बी ऑलवेज ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. मतलब इट विल बी लाइक दिस. यहीं से ये स्टार्ट होगा, ठीक है, ये OA यहीं पे रहेगा. बस अब बाद में आपको कहीं पे भी स्टार्ट करना है, इट विल गो लाइक दिस और लाइक दिस. टर्मिनल आर्म कैन बी इन एनी ऑफ द क्वाड्रेंट्स, बट initial arm must lie along the positive x axis. फिर से एक बार, if the vertex of the directed angle, देखो definition बोल रहा हूं, definition I am repeating. If the vertex of the directed angle is at origin and the initial arm along the positive x axis and the terminal arm in any of the quadrants or on the axis, मुझे फर्क नहीं पड़ता कहां पे आता है, कहीं पे भी आ जाए टर्मिनल आर्म, बट vertex is at origin. दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, vertex is at origin and initial arm along the positive x axis and terminal arm in anywhere in the quadrant, then the angle is said to be standard angle or angle in standard position. फिर से एक बार डेफिनेशन बोलेंगे. If the vertex is at origin and initial arm along the positive x axis, yes, and terminal arm anywhere in the quadrants, then the angle is said to be directed angle. टर्मिनल आर्म आपका कहीं पे भी आएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसका. इट कैन बी एनीवेयर, बी डैश, कहीं पे भी आ जाए टर्मिनल आर्म, बी डैश, कहीं पे भी आ जाए बी डैश डैश. इट डजंट अफेक्ट मी, बट मेन पॉइंट क्या बोला मैंने? वर्टेक्स एट ओरिजिन and initial arm along the positive x axis and terminal arm anywhere in the quadrant, then the angle is said to be a standard angle or angle in standard position. वीडियो को पॉज करिए, डेफिनेशन नोट डाउन करिए, मेक दिस डायग्राम फिगर एंड देन राइट इट डाउन. प्लीज मेक नोट्स बनाओगे तो अच्छी बात है. हम रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, हम जस्ट फन के लिए या एंटरटेनमेंट के लिए वीडियोस नहीं देख रहे, या मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए वीडियोस बना रहा हूँ. एंटरटेनमेंट भी है लेकिन पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है. सो ऐसा नहीं कि पढ़ लिया, देख लिया, सर ने वीडियो बनाया. नोट इट डाउन, मेक अ प्रॉपर नोट्स, अच्छे से उसको नोटबुक मेंटेन करिए. जिसकी नोटबुक कंप्लीट होती है ना, अच्छे से मेंटेन होती है, उसकी ग्रेजुअली अपने आप मार्क्स ना 10-15% से बढ़ जाते हैं. मींस इफ यू आर स्कोरिंग 60 मार्क्स जितना पढ़ाई करके, अगर आप नोटबुक्स अपनी अच्छे से मेंटेन रखते हो, होमवर्क करते हो, आपके 75% मार्क्स आ जाएंगे उतनी ही पढ़ाई करके. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो आप पढ़ाई करते हो, आप नोट्स, सर हम नोट्स तो आप सभी बनाते हैं, जरूरी बनाना, बट नोट्स प्रॉपर मेंटेन करना. मैंने कहा कभी ये बुक में लिख दिया, कभी वो बुक में लिख दिया, कभी रफ बुक में लिख दिया, रफ बुक में लिख के कभी फेयर बुक में नहीं लिखा. सो ऑल दोस थिंग्स मैटर. मेंटेन अ वन बुक, फेयर बुक, एंड जो मैं नॉर्मल लेक्चर्स में प्रैक्टिस करने बोलूंगा वो करिए. विल डेफिनेटली स्कोर आउट ऑफ मार्क्स. मेरा तो एक ही टारगेट होता है, आउट ऑफ से नीचे कुछ भी नहीं. बिकॉज ऐसा क्या है मैथ्स में जो हम नहीं कर सकते, इतना सिंपल तो है. अगर आपको मैंने आज कहा कि थर्ड का स्टैंड का मैथ्स करिए और एग्जाम दीजिए, आपको बहुत इजी लगेगा. अगर 5-6 का भी कहा तो भी आपको बहुत इजी लगेगा, बिकॉज आप आज बड़े हो गए हो. वही आपको डाउन द लाइन 4-5 साल बाद ना रिग्रेट ना हो कि यार 11-12 का मैथ्स बहुत इजी था, हमने पढ़ाई नहीं की. ठीक है ना? तो इसलिए मेक प्रॉपर नोट्स, अच्छे से नोट डाउन करिए और इसकी डेफिनेशन लिखिए जो मैंने थोड़ी देर पहले रिपीट की है. आपको लर्न भी हो गई होगी आई गेस. कम ऑन, नोट इट डाउन. सो गाइस, आगे बढ़ते हुए हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है एंगल्स इन अ क्वाड्रेंट. बहुत सिंपल है. साइन एंगल, फिर से एक बार डेफिनेशन बोल रहा हूं. इफ द इनिशियल आर्म is along the positive x-axis and the vertex is at origin and terminal arm anywhere in the quadrant is called as a standard angle. अब quadrantal angle क्या होगा?
क्वाड्रेंटल एंगल, जब टर्मिनल आर्म जो हमारा है, ये तो इनिशियल बना लेते चलो पहले, OA इज द इनिशियल आर्म, ठीक है। अब क्वाड्रेंटल एंगल तब होगा जब वो टर्मिनल आर्म किसी भी क्वाड्रेंट को पूरा ऑक्यूपाई करे, मतलब इन शॉर्ट बेसिक में एंगल इन अ क्वाड्रेंट हम तब बोलेंगे, सॉरी ये तो क्वाड्रेंटल एंगल की डेफिनेशन है, ओके आई गेस थोड़ा क्वाड्रेंटल एंगल की डेफिनेशन हो गई यहाँ पे, ओके हाँ, इसको क्वाड्रेंटल एंगल की डेफिनेशन बनाना था, एंगल इन अ क्वाड्रेंट। अरे यार यहाँ पे B है, यहाँ पे B डैश ले लो, यहाँ पे भी B डैश ले लो, और ये B डैश, ठीक है यार। ये कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कहाँ पे है? सेकेंड क्वाड्रेंट। ये कहाँ पे है? थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। एंगल इज इन फर्स्ट सेकेंड थर्ड, बस यही एंगल इन अ क्वाड्रेंट, ठीक है। क्वाड्रेंटल एंगल जो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में इसको बनाने का लिख दिया था, वो वापस एक बार रिपीट करते हैं। अगर कोई स्टैंडर्ड एंगल पूरे क्वाड्रेंट को ऑक्यूपाई कर ले, मतलब OA इज द इनिशियल आर्म, OA इज द इनिशियल आर्म, ये तो समझ गया। अब टर्मिनल आर्म किसी भी पूरे क्वाड्रेंट को ऑक्यूपाई कर ले, मतलब यहां पे आ गया, तो टर्मिनल आर्म B इसने पूरा ऑक्यूपाई कर लिया ये पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट को, therefore एंगल AOB in this case will be called as the quadrantal angle, or it can be here B dash, or it can be here B double dash. In short कहने का मतलब if the terminal arm, simple, if the terminal arm lies on any of the quadrant, then it is said to be a quadrantal angle. So guys, आज हमने क्या पढ़ा? Initial starting से angle, the union of two rays is said to be a angle. Then next क्या पढ़ा हमने? Directed angle. If OA is the initial arm and we start rotating it to the terminal arm OB, then the angle AOB, because we know the direction, कहां से कहां रोटेशन हुआ है, then the angle AOB is said to be a directed angle. आगे उसके बाद next measure of the angle, the amount of rotation, जितना रोटेशन हुआ है amount of rotation is said to be a measure of the angle. Next one, zero angle, if the initial arm and this terminal arm, ये जो हमारे रोटेट ही नहीं हुए वहीं पे टर्मिनल आर्म आ गया, then it's said to be a zero angle. If the rotation is zero, if the measure is zero, then the angle is said to be a zero angle. Next one, one rotation angle, अगर ये पूरा रोटेट होके 360 बन गया, ठीक है ना, then it is said to be a one rotation angle, two rotation angle, two rotations, three rotation angle, n rotation angle, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं. Next one, straight angle, if the rotation is like this 180 degree, exact घूम के opposite rays बना रहा है, तो it is a straight angle, that is a straight line form करता है. उसके सामने पढ़ा था वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके पहले वाला, दैट इज स्टैंडर्ड एंगल और एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन. इफ द इनिशियल आर्म इज ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड द वर्टेक्स इज एट ओरिजिन, टर्मिनल आर्म कहीं पे भी आए, देन वी कॉल इट एज अ स्टैंडर्ड एंगल और एंगल इन अ स्टैंडर्ड पोजीशन. एंगल इन अ क्वाड्रेंट ये कुछ नहीं है, कुछ काम का नहीं है, जस्ट नॉर्मल लाइक दिस कंसेप्ट इज गिवन इन अ बुक, सो आई थॉट ऑफ टीचिंग यू. पढ़ाने लायक कुछ है क्या बताइए? एंगल इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में, उस क्वाड्रेंट में है, बस खत्म, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. अगर कोई एंगल पूरा क्वाड्रेंट ऑक्यूपाई करता है, दैट इज द टर्मिनल आर्म लाइज ऑन एनी ऑफ द एक्सेस, एक्सेस पे आता है, y पे आता है, या तो y डैश x डैश पे, या तो y डैश पे, या तो इधर भी कोई भी एक्सिस पे अगर आएगा, देन वी कॉल इट एज अ क्वाड्रेंटल एंगल. सो गाइस कम ऑन, राइट द डेफिनेशंस, नोट इट डाउन क्विकली. सो गाइस जैसे मैंने कहा था स्टार्टिंग में, कुछ हम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी पढ़ेंगे. जस्ट बेसिक्स स्टार्ट किया था हमने चैप्टर का, हमारे फर्स्ट चैप्टर एंगल एंड इट्स मेजरमेंट. साथ साथ मैं आपको कुछ स्क्वायर्स भी लर्न कराऊंगा, 1 to 200 स्क्वायर्स हम लर्न कर लेंगे विद इन लाइक 6, 7, 8 मैक्स टू मैक्स 10 वीडियोस. उसमें आपको मैक्स टू मैक्स मैं बोल रहा हूँ, इतना भी नहीं लगेगा, बट स्टिल हम लर्न कर लेंगे 1 to 200 के स्क्वायर्स. 1 to 100, 110 मुझे अच्छे लगते हैं, उससे ज़्यादा अगर आते हैं तो अच्छी बात है, किसी को क्यूरियोसिटी है तो आई विल टीच. रोज 5 मिनट तो लगते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद स्क्वायर्स. आज के सेशन में हम जो स्क्वायर्स करेंगे दैट इज 50, 42, 60, नॉट 50, 42, 60 के स्क्वायर्स आज हम लर्न करेंगे. और इन सब के लिए आपको नंबर याद रखना है 25. नंबर विच यू हैव टू कीप इन माइंड इज 25, ठीक है, यही इन स्क्वायर्स के लिए इजी है.
देखो 40 और 60 का तो इजी है, 4 का स्क्वायर 16, 2 जीरो लगा दो 1600, 6 का स्क्वायर 36, 2 जीरो लगा दो 3600। आई होप आप 11th में आ रहे हो तो आपको 1 to 10 स्क्वायर सबको लाने, मिनिमम 1 to 10। आगे के 11 to 20, 20 to 30, 30 to 40 सब मैं कराऊंगा। आज के लिए 40 to 60, ठीक है। ओके 41 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर, ये जितने भी हैं आपको सिर्फ 50 के अगर नीचे वाले नंबर है तो 25 ध्यान में रख के उतना सब्ट्रैक्ट करना है। 50 के ऊपर वाले नंबर्स है तो 25 ध्यान रख के उतना ऐड करना है। सर क्या सब्ट्रैक्ट करना है, क्या ऐड करना है? अरे 50 में कितना कम उतना सब्ट्रैक्ट, 50 में कितना ज्यादा उतना इसमें ऐड। फिर से स्टार्ट कर, देखिए जैसे 49 का स्क्वायर करना है। 49 का स्क्वायर मतलब 50 में कितना कम है, 1, तो 25 में 1 कम कर दो, 25 में 1 कम कर दो, कितना होगा 24। गुड। 48 का स्क्वायर 50 में कितना कम है, 2, 25 में 2 कम कर दो, 23। 47 का स्क्वायर करना है तो 47 मतलब 50 में कितना कम, बेसिक है ना, 50 में से कितने गए तो 47 में लेके 3 कम, तो 25 में 3 कम कर दो, 22। सेम वे में जैसे यहाँ पे 55 है, ये 54 लेते हैं, 54 कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो 25 में 4 ऐड कर दो, 29। 25 में अगर 57 का स्क्वायर करते हैं तो 50 में 57 कितना ज्यादा है, मतलब कितना ज्यादा करोगे तो 57 आएगा, 7, तो 25 में 7 ऐड करो, 32। दैट्स इट। ऐसे आपको याद रखने हैं, ठीक है। कुछ फिर से एग्जांपल लेता हूं। इधर सर ये स्क्वायर थोड़ी ना हुआ, अरे इधर स्टेप प्रोसेस बताया मैंने, पहला प्रोसेस, ठीक है। तो आपको ये चीज आई होप समझ में आ गई सबको। ओके, नेक्स्ट थिंग व्हिच विल कीप इन माइंड इज, ये तो हो गया। जैसे यहाँ पे क्विक प्रैक्टिस कर लेते हैं। 41 कितना काम है, 9, 25 माइनस 9 16, 25 माइनस 8 8 कम है ना, कितना आएगा 17, 18, फिर कितना आएगा 6 कम 19, 5 कम 20, 4 कम 21, 22, 23, 24, 25, ये तो पता ही है अपने को, यूनिवर्सल 25 0 0। ओके आगे 26, 25 प्लस 2 27, 25 प्लस 3 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, ये तो आएगा ही, है तो अपने को पता है यूनिवर्सल 3 6 0 0 यहां तक, ठीक है। ओके बेसिक मैंने आइडिया दिया, फिर से एक बार स्लोली बोल देता हूं। जितना नंबर 50 में कम है 49, कितना कम है 1, तो 25 में से 1 माइनस करेंगे, कितना आएगा 24। 2 कम है 23, 3 कम है 22, 4 कम है 25 माइनस 4 21, 5 कम है 25 माइनस 5 20, 44 कितना कम है 50 माइनस 44 6, तो 25 में से भी 6 जाएगा, 19, 18, 7 गया तो 8 गया तो 9 17, 9 गया तो 16। जितना ज्यादा है उतना ऐड भी करते जाओ, ठीक है। ओके उसके बाद क्या, उसके बाद जितना कम किया है जितना ऐड किया उसका स्क्वायर डाल दो पीछे 2 डिजिट के वे में। फॉर एग्जांपल 49 का स्क्वायर कितना कम है 1, लिखेंगे 25 माइनस 1 24, 1 कम था इसलिए 24, लेकिन 1 का स्क्वायर क्या आता है, 1 का स्क्वायर क्या आता है 1, सो यू विल राइट 0 1, सिंपल। अच्छा रैंडमली इधर आते हैं। 43 का स्क्वायर कितना कम है 50 माइनस 43 7, 25 में से 7 कम कर दो, कितना आएगा 18। 7 का स्क्वायर 3 नहीं 7 का स्क्वायर कितना आता है 49, सो इट विल बी 49। नेक्स्ट वन 6 कम है, 6 का स्क्वायर कितना आता है 36, वी विल राइट 36। लास्ट के 2 डिजिट्स, इन पहले 6 कम था 25 में से 6 गए 19। फिर से प्रोसेस 2 पार्ट्स में होता है ये, कितने पार्ट्स में 2 पार्ट्स में, जितना कम उतना 25 में कम और उस नंबर का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, ठीक है 25 में से सब्ट्रैक्ट करके। फिर से 47 3 कम है 25 में से 3 गए, कितना होगा 22। ये पहला वाला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में क्या आता है बच्चों, सेकेंड पार्ट इज व्हाट 3 का स्क्वायर, 7 का नहीं, जितना कम किया उसका स्क्वायर 0 9। अच्छा अब ये वाले आप पता ही है, फटाफट गेस करिए क्या आएगा 25 माइनस कितना 2, दैट इज 23, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 8 का नहीं, कितना आएगा 0 4। सो दिस वे यू सॉल्व दिस, यू फाइंड दिस स्क्वायर्स वेरी सिंपली। अब ये प्रैक्टिस हो जाती है ना, जैसे 54 बचा, याद है 25 में 4 ऐड करेंगे 29, 4 का स्क्वायर 4 ऐड किया ना, 4 का इधर उल्टा होता है, इधर आगे बढ़ेगा, 4 का स्क्वायर 16। अच्छा
57 कितना ज्यादा है? 25 प्लस 7 32 32 7 का स्क्वायर 49 यू कैन फाइंड इट। उसके बाद 59 9 ज्यादा है 25 प्लस 9 34 9 का स्क्वायर 81 58 कितना ज्यादा है? 8 25 प्लस 8 25 प्लस 8 करिए 33 और जितना ऐड किया उसका स्क्वायर 64। सेम वे में यहाँ क्या आएगा? 25 प्लस 6 31 और 6 का स्क्वायर 36 52 बताइए 51 26 01 27 02 28 09 04 हो गया 09 55 55 25 प्लस 5 30 एंड 5 का स्क्वायर 25 46 एक रह गया हमारा, इधर 2-3 रह गए, चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। 4 कम है 25 माइनस 4 21 16 4 का ही स्क्वायर आएगा 6 का नहीं 45 5 कम है 20 5 का स्क्वायर 25 8 कम है 25 माइनस 8 17 8 का स्क्वायर 64 9 कम है 9 25 माइनस 9 16 that is 81। So these are the squares from 41 40 to 60 बहुत सिंपल तरीके से। I hope you like this lecture, so please share, like and subscribe to my channel Gaurav Sechpal's Maths Academy। So thank you guys, have a nice day।